हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज नेस्ट ऑन हिल मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कल जैसे कि आप जानते हो हम अंबरनाथ बदलापुर हाईवे पर घूम रहे थे। वहाँ पर एक छोटी सी नर्सरी थी, वहाँ से मैंने क्यूट सा मटका खरीदा है और अभी उसे सेट करने के लिए हमें जगह बनानी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं क्लीनिंग करूँगी और फिर मैं यहाँ पर न्यू मटका क्यूट सा मटका यहाँ पर रखूँगी। देखते हैं यहाँ पर ये क्यूट सा मटका कैसे लगता है। और इसके लिए मुझे ये पूरा पार्ट क्लीन करना है। मैं ऐसे तो डस्टिंग करती हूँ, लेकिन अच्छे से अभी आज मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पर क्लीन करूँगी। ये कॉर्नर बहुत अच्छे से क्लीन करना है मुझे, तो बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। चूहों ने यहाँ पर उधम मचा रखा है यार, वरना तो मेरे घर का हर कोना साफ सुथरा रहता है। क्या करूँ, चूहे और ये हमारे बच्चे, पूछो मत। जितना हो सके उतना घर क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी आजकल तबीयत भी मेरी सही नहीं रहती है, ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो थोड़ी ढील दे रही हूँ साफ सफाई की तरफ। क्या कर सकते हैं, तो हेल्थ ही अगर बराबर ना हो तो। ये जो कलरफुल ड्रॉवर्स है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी ऐसी हालत कर दी है चूहों ने। मैं वहाँ पर बहुत कुछ रखा करती थी, कभी ग्रोसरी स्टोर करके रखती थी, कभी क्रॉकरी स्टोर करके रखा करती थी। अभी क्या हुआ है, ये चूहे पीछे के साइड से घुस जाते हैं और वहाँ पर पूरा गंदगी करके रख देते हैं। तो अभी मैं वहाँ पर कुछ रख भी नहीं पा रही हूँ। ऐसी हालत है कि क्या पूछो मत। माचिस के पैकेट्स रखो तो माचिस के पैकेट पूरे कतर देते हैं, कुछ भी रखो नुकसान कर ही देते हैं। मेरा इतना प्यारा ड्रॉवर्स का ये सेट है, लेकिन मैं उसमें कुछ रख नहीं पा रही हूँ। ऐसा सिंपल सा डब्बा वगैरह कुछ ऐसा रखती हूँ, वो ही सेफ रहता है, वरना तो कुछ भी नहीं रख पा रही हूँ। ये जो बॉक्स है, इसमें अमेज़न से कुछ पार्सल आया था, तो ये बॉक्स मैंने संभाल के रखा हुआ है। कितने सालों पुराना है ये बॉक्स। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, कचरे के लिए वो प्लास्टिक के बैग्स जमा करके रख देती हूँ। नॉट ओनली कचरा, बट बाकी हमें और भी चीज़ों के लिए बैग्स यूज में आते हैं ना, तो वो यहाँ पर इस बॉक्स में मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं घर क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, चूहे और ये बच्चे घर क्लीन रहने नहीं देते। ऐसे ही अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। आनंद अंदर के रूम में थे, तो ये जो छोटा छोटा टेडी है ना, इसने मेरे पूरे साफ सफाई पर पानी फेर दिया था। अभी मुझे मटका रखने के लिए मेरे पास स्टैंड तो है, लेकिन ये बड़े मटके का स्टैंड है, और मैंने जो लेके आई हूँ मटका वो बहुत छोटा सा क्यूट सा मटका है, तो अभी वो उस पर बैठ नहीं रहा था। तो मेरे पास एक डब्बे का लिड था जिसे मैंने कलर किया था बहुत पहले, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने वो लिड लिया और ये भी स्टैंड को चिपकाऊंगी, और फिर उसे चिपकाने के बाद उस पर ये क्यूट सा मटका रखूंगी। ये एक तरीके का DIY स्टैंड है दोस्तों। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप ये आइडिया यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने ये स्टैंड यूज करने से पहले मेक श्योर किया कि ये जो ढक्कन है डब्बे का, वो स्टैंड में अच्छी तरीके से चिपका है या नहीं। इसे 1 घंटा लगा चिपकने में, लेकिन बहुत अच्छे से चिपक चुका है। और उस 1 घंटे के बीच मैंने पूरे घर का फ्लोर क्लीनिंग कर लिया, बाकी का जो बचा हुआ काम था वो कंप्लीट कर लिया। मटका भी रेडी हो चुका है, मैंने उसमें पानी वगैरह भर लिया है। अभी मटके को मैं स्टैंड पे रख रही हूँ। जैसे कि बचपन में मैंने नानी को मटके की पूजा करते हुए देखा था। नया मटका अगर घर पे आता है, नया मटका ही नहीं, कोई भी नई चीज अगर घर पे आती है, तो मेरी नानी माँ हमेशा उस नई चीज को पहले क्लीन करके हल्दी कुमकुम लगाकर फिर ही उसको यूज किया करती थी। जो भी मैंने देखा है बचपन में मेरी नानी माँ किया करती थी, जो मेरी नानी माँ ने मुझे सिखाया है, वो सारे कुछ चीज़ें मैं उसकी फॉलो करती रहती हूँ। जितना मतलब हो सके मुझसे मैं ट्राई करती हूँ। घर के बड़ों से हमेशा सुना है कि जिस घर में मटका होता है उस घर में लक्ष्मी माता का वास रहता है। मटके को लक्ष्मी माता का एक रूप ही माना गया है, इसके लिए घर में मटका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन मैंने मटका इस वजह से नहीं लेके आई हूँ कि घर में लक्ष्मी आती रहे। मैं मटका इसलिए लेके आई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी फ्रिज का पानी नहीं पीते
और गर्मी इतनी है कि नॉर्मल पानी पी नहीं सकते। मुझे और आनंद को मटके का पानी पीकर तुरंत ही प्रॉब्लम चालू हो जाता है, इसके लिए हम कभी मटका नहीं लेके आते थे। लेकिन मेरी सासू माँ के घर पे मटका है, हमने पानी पीकर देखा 2-3 दिन तो हमें कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो मटका ले ही आते हैं। अभी जैसे हमने मटके के लिए जगह बनाई, उसी तरीके से अभी मुझे तुलसी के पौधे के लिए भी जगह बनानी है। कल जो हम नर्सरी में गए थे तो वहाँ से मैंने जैसे मटका खरीदा, वहीं से मैंने तुलसी का पौधा भी खरीद लिया। कृष जाने के 2 महीने पहले मेरी तुलसी का पौधा जल चुका था और तब से मैंने तुलसी का पौधा लेके ही नहीं आई। तो अभी मुझे मौका मिला, मैं लेके आई। अभी तुलसी का पौधा अच्छी जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 7 है ना बाहर, हाँ ये जो मेरे 7 बच्चे हैं ना, ये पूरे तुलसी के पौधे को उखाड़ कर कहाँ का कहाँ कर देंगे। इसके लिए मुझे अभी तुलसी का पौधा रखने के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे पौधे लेके आई थी मैं, और अभी ये बहुत बड़े हो गए, पेड़ बनने लगे हैं। और जिस बड़ी बड़ी कुंडियों में मैंने ये पौधे लगाए थे, तो बड़े बड़े चूहों ने क्या किया है, पूरी मिट्टी निकाल कर बाहर फैला दी है। तो अभी ये पूरी यहाँ पर जमा हो गई है। तो अभी ये पूरी मिट्टी में कलेक्ट करके इन कुंडियों में फिर से डाल रही हूँ, ताकि पेड़ पौधों में अच्छी मिट्टी बनी रहे। मुझे तुलसी रखने के लिए जगह मिल गई है। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर साफ सफाई करूंगी, बहुत अच्छे से ये सारा कुछ अरेंज करके यहाँ पर तुलसी का पौधा रख दूंगी। ये देखिए, सब साफ सफाई हो गई। अभी मैं तुलसी का पौधा भी यहाँ पर रख रही हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब जब तुलसी के सामने जब दिया जलेगा शाम के वक्त, तभी आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लुक आया है। इसे सीढ़ी कह लो या फिर इसे स्टूल कह लो, ये बहुत क्यूट सा स्टूल है मेरे घर में, जिस पर मैं बैठती हूँ, जिसके हेल्प से मैं ऊंचाई तक पहुँचती हूँ। तब इस पर कीचड़ के पैर में लग गए थे, तो क्लीन कर लूँ। और पूरा आंगन भी धोना है मुझे, बहुत गंदगी करके रखते हैं हमारे बच्चे। तो रोज का डेली का ये काम है मेरा, दिन में 10 बार शायद मेरे को ये सब करना ही पड़ता है। कंटिन्यूसली अपना आंगन धोती रहती हूँ। ये 2 ड्रम भी मुझे कम पड़ जाता है, इतना मुझे पानी लगता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तुलसी का पौधा लगाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये पूरी साफ सफाई हो चुकी है मेरे आंगन की, बहुत सुंदर लग रहा है। अब जब तुलसी के सामने दिया जलेगा तो और ज्यादा पॉजिटिव फील होगा, आंगन में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कृष जाने से पहले जब तुलसी का पौधा था तभी दिया जलाती थी मैं, लेकिन वो बीमार हो गया, वो सब उसी में रह गई मैं, और फिर कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अभी फिर से मैं तुलसी का पौधा लेके आई हूँ और दिया जलाऊंगी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, अच्छा लगेगा, मन को शांति भी मिलेगी। ये चूल्हा तो आपको याद होगा, जिस पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, उस पर खाना पकाया है। ये लोहे का चूल्हा है, तो ये अगर ऐसे ही रखा रहेगा तो इस पर जंग चढ़ के ये खराब हो जाएगा। तो इसे पूरा ऑयलिंग करने के बाद में इसे, जिसमें सिलेंडर रहता है, उस कैबिनेट में इसे मैं रख दूंगी। लेडीज 24 आवर्स ऑन वर्क, 24 आवर्स वर्किंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्लोर क्लीनिंग किया था, फिर से मुझे फ्लोर क्लीनिंग करनी पड़ रही है। क्यों? वापस गंदा हो गया। अभी शाम का वक्त है तो शाम की झाड़ू लगती है, शाम का पोछा लगता है, फिर से वही। लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि खुद के घर का काम करना मुझे बहुत पसंद है और मैं ये सब करना पसंद करती हूँ। घर साफ चाहिए बस। घर गंदा हो जाता है ना तो मेरा पारा हाई हो जाता है।
गर्मी इतनी है कि दिन में 4 से 5 बार नहाना पड़ता है, और अभी शाम के वक्त मैं इतना काम करने के बाद अभी नहाना तो बनता ही था। अभी चलिए नहाकर आ चुकी हूँ। अभी करूँगी दिया बत्ती और आपको तुलसी के सामने दिया जलाकर कैसा दिखता है वो भी दिखाऊंगी। चांद देखिए कैसे लाल नजर आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है चांद भी आज। ये देखिए तुलसी माता के सामने मैंने दिया जला दिया है, अगरबत्ती लगाई है, पूजा की है। बहुत सुंदर लग रही है तुलसी माँ भी। तुलसी के सामने जब आंगन में दिया जलता है तो वो जो पॉजिटिविटी रहती है, वो जो माहौल रहता है वो अलग ही रहता है, बहुत अलग रहता है। बहुत शांति मिलती है ऐसा कुछ देख के मन को। चांद इतना खूबसूरत लग रहा है, ये चांद को देख के एक गाना याद आ रहा है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। चलिए काम हो गया, बातें हो गई, अब थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, अच्छे से चाय पीती हूँ, शाम की चाय। बहुत एनर्जी आएगी मुझ में चाय पी के आगे काम करने ही है। एक टी टाइम रहता है मेरा जिसमें मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ, अपने मन का कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ, और वीडियोस देखते देखते या फिर अपना व्लॉग देखते देखते मैं चाय पीती हूँ, और मेरा मी टाइम, जो मी टाइम होता है वो मैं स्पेंड करती हूँ। और ये जो मेरा मी टाइम होता है उसके बीच में किसी को आने नहीं देती, मैं किसी को डिस्टर्ब करने नहीं देती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ये मेरे रहते हैं, मैं अपने लिए स्पेंड करती हूँ। गाइज, दिन के 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए, बहुत अच्छा फील करोगे। गाइज, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देगा, सो प्लीज़ आप जब भी व्लॉग देखते हो प्लीज़ एक लाइक करने के लिए आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, बस प्लीज़ लाइक भेजिए, मुझे भी खुशी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। Thank you my dear viewers. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Nest on a Hill मानसी। तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ मैं फिर से आपको मेरे अगले व्लॉग में। लेकिन लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना, मुझे खुशी होगी।